और आपने पिछले जो 4 हफ्ते गुजरे हैं बहुत ही इवेंटफुल थे। जिस तरह से जो इवेंट्स हुए लंदन के अंदर वो पूरी कौम के सामने है, और इससे पहले भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान में एक सियासी फैमिली के हवाले से ये कहा जाता रहा है कि लंदन वो आए इलाज करवाने की गर्ज से, लेकिन वो वापस नहीं गए। और अब इस मूवमेंट का जो अगर मैं ये कहूँ कि बेड़ा एक 16 साल के बच्चे ने उठाया तो गलत नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तानी ये बात करते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं पॉलिटिशियंस को, ज़रूर अपना मुद्दा जो है वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे उठाते रहते हैं। गवर्नमेंट के सामने भी उठाया गया, लेकिन शायद वो पहला पाकिस्तानी है, 16 साल का पाकिस्तानी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि इसे ये ख्याल क्यों आया। आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बारे में आया और मैंने यहाँ पर लोगों की एक रीज़नेबल तादाद देखी है, और लोग इस वक्त एहतजाज की गर्ज से यहाँ पर आए, और काफ़ी एक डिसेंट क्राउड जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखा सकूँ कि ये तमाम वो पाकिस्तानी हैं जो किसी पॉलिटिकल जमात ने नहीं बुलाए, बल्कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मोहब्बत में आए हैं, और इन्हें किसी भी जमात ने, क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि जनाब पैसे देकर बुलाया गया था और पैसे देकर लोगों को मोबिलाइज़ किया जाता है, तो ऐसा सीन नहीं है। शान मेरे साथ यहाँ पर हैं। मैं कुछ जो वो सवाल जो आप लोग सुनना चाहते हैं, जो आपके भी सवाल आते हैं, वो मैं शान के सामने रखूँगा। शान जी, उर्दू में बात करेंगे, अंग्रेजी में बात करें? थोड़ा पीछे हो जाओ। यस, किसी भी कर अच्छा चलो, ये भी अच्छी बात है अभी, क्योंकि मुझे मेरी किसी से यहाँ पे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बड़ी खूबसूरती की बात है कि बच्चा जो है वो उर्दू भी बोलता है। अच्छा, आज क्या मकसद है? आर यू हैप्पी विद द क्राउड? लोग आए हैं और अपनी मर्जी से आए हैं, किसी को कोई ज़बरदस्ती हम लेकर नहीं आए। हम इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आई एम हियर आल्सो एज वेल टू सपोर्ट यू। जी, ऑफ कोर्स। देखिए, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ये सब पाकिस्तान के लिए निकले। और काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि अगर हम ऐसे क्राउड गैदर करें, हम तूफान बना सकते हैं, और वो तूफान एवेंस फील्ड के बाहर नॉक करेगा और उनको विक्ट कर देगा। ये जो है, ये जो नवाज शरीफ है। डू यू बिलीव दिस इज ओनली फॉर नवाज शरीफ और ऑल द करप्ट एलिमेंट्स इन पाकिस्तान? बिकॉज़ बहुत सारे करप्ट एलिमेंट्स ऑफ कोर्स इट्स फॉर एवरीवन। आपने सुना एक नारे लग रही है कि मनी लॉन्ड्रर्स की जगह नहीं है, टू स्टॉप करप्शन। नवाज शरीफ के इतने ज़्यादा नहीं लगे, हमारे करप्शन के खिलाफ है। और मैं फिर से रिपीट करूँगा, मैंने मीडिया को भी बोला है कि ये पीटीआई के नहीं इधर आए हुए हैं। आप देख ले, पीपल्स पार्टी, I can't see a single flag from PTI। एक फ्लैग आप देख ले पीटीआई का, अब एक फ्लैग देख सकती है, वो ये फ्लैग है और वो है पाकिस्तान का फ्लैग। इससे सब पाकिस्तानी तंग आ गया है, दे आर सिक ऑफ करप्शन। अच्छा, मैंने ना ये नोट की ये बात, आप बात करते करते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? बिकॉज़ इट्स मैं बताता हूँ, इसी जो मैं बात कर रहा होता हूँ, मैं बहुत काम से बोलता हूँ और फिर एकदम मेरे अंदर कोई किक इन हो जाती है चीज़ की फ्रस्ट्रेशन कि शायद तुम लंदन में इसलिए बैठे हुए हो, इसलिए इन्होंने तुम्हारा प्यारा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया है। If you can in the frame. Okay, let's go one by one. एजेंडा इस वक्त क्या है? क्योंकि आपके पास सपोर्ट भी है, लोग आते भी हैं, और अगर आप ही कॉल पे निकल आए हैं तो ये चीज़ मजीद जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो व्हाट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड व्हाट इज़ योर सेकंड स्टेज, एंड किस तरह आप इसको लेकर चलोगे? देखिए, अगर मैं अभी आपको सेकंड स्टेप्स बता दूं, जो इनके प्लेटलेट्स है वो गिर जाएंगे और फिर यूके के बाद वो किधर भागेंगे, मुझे ये बता दे। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि मूवमेंट तो शुरू हो गया है। पहला स्टेप ले लिया, एक लॉन्ग माइल रन का, माइल रन भी नहीं, एक पूरे मैराथन का पहला स्टेप हमने ले लिया है, और इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे फुल स्पीड अहेड। और आप देखेंगे कमिंग डेज में ये रुकेगा नहीं, ये ज़्यादा एक्सेलरेट होएगा। अच्छा, आज 14 अगस्त भी है, क्या मैसेज दोगे लोगों को? बिकॉज दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, कमिंग फ्रॉम अ 16 years old फ्रॉम लंदन, एंड ऑब्वियसली यू आर अप अगेंस्ट करप्शन इन द कंट्री। जी, जैसे हमने 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस ली थी, हम अभी करप्शन से आज़ादी ले गए, हम करप्शन से इंडिपेंडेंस ले गए, हम ले गए इंडिपेंडेंस डेप्थ से, और हम इसलिए भी इंडिपेंडेंस ले गए कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में ना हाथ डाले। हम इससे अब इंडिपेंडेंस अभी ले गए, इंशाल्लाह हम करेंगे अगर सब आवाज़ मेरे साथ उठाए। आर यू हैप्पी विद द पीपल्स परफॉर्मेंस? क्योंकि लोगों की भी अपनी परफॉर्मेंस है ना। आई एम मोर देन हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया कि सब जो आए, सब पाकिस्तान के लिए आए, सब अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आए, सब फ्यूचर जनरेशन के लिए आए आज। बिल्कुल सही है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, बिकॉज़ देयर आर पीपल फॉलोइंग यू अराउंड द वर्ल्ड एज वेल? जी, देखिए, अगर आपने अपडेट्स देखनी है मेरे ट्विटर पे फॉलो कर ले, शायान A2307, उस पर पूरी अपडेट्स आएगी। और मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जो इंसाफ की उम्मीद, अभी कैंपेन जो मूवमेंट शुरू होगी है इनके खिलाफ, वो बहुत इंशाल्लाह इनको किक मार के वापस भेजेगी। थैंक यू शान फॉर योर टाइम। मेरे साथ शान अली मौजूद थे, और मैं कोशिश करूँगा कि लोगों से भी बात करूँ कि वो लोग कहते हैं क्या इस हवाले से, बिकॉज ये मूवमेंट जो है वो लंदन से स्टार्ट हुई है, और ऑब्वियसली इसकी अपनी खूबसूरती है, और लोग बगैर किसी के कहे हुए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आप शान को आगे थोड़ा सा आ जाएं, सो वी कैन सी यू इन द फ्रेम। आप शान के लिए यहाँ पर सपोर्ट, लोग ये कहते हैं कि जी लोगों को बुलाया जाता है, व्हाई आर यू हियर? मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और बेटे शायान के लिए आई हूँ, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है। ये 16 साल का बच्चा है, वो इंशाल्लाह ताला ये इस मूवमेंट में जान डालेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम भी 17 साल की उम्र में उन्होंने सिंध से एक बेटी ने पुकारा था और उन्होंने सिंध को फतह किया था। इंशाल्लाह ताला इस बच्चे की तहरीक में जान पड़ेगी, और आबद शेर अली को
उम्मीद भी नहीं थी कि जो उसने एक रेस्टोरेंट में किया था एक फैमिली के साथ, पूरे पाकिस्तानी इस बच्चे के साथ और इसकी फैमिली के साथ मिल जाएंगे। आबद लेकिन अब ये मामला मेज़ का नहीं रहा, ये तो उससे बहुत आगे निकल गया है। वही तो मैं कह रही हूँ, उसे अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी इसके साथ मिल जाएगी बच्चे के साथ। और ये हम सिर्फ इसके बच्चे के लिए नहीं, अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ पर हैं अपने मुल्क को छोड़ के क्यों हैं? इन लूटर्स की वजह से। अगर हमारे मुल्क में तरक्की, खुशहाली, सब कुछ होता, किसका दिल करता है अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ के यहाँ पे आए? हम कभी ईद पे, कभी शादी पे भी हम नहीं जा सकते मजबूरियों की वजह से। और इनके बच्चों की यहाँ पे शादियाँ होती हैं, 1-1 अरब रुपया जुनैद सफदर की शादी पे लगेगा निकाह के मौके पे, जबकि उसका बाप 1500 रियाल के ऊपर अपनी बीवी के साथ रिश्ता निभा रहा है। उसका ससुर उसे 1500 रियाल महीने का देता है कि मेरी बेटी के साथ रिश्ता निभा के रखो। आप बताएं ना, ये कैसे लोग हैं जो यहाँ पे आके बोरिस जॉनसन और यहाँ के अमीर तरीन लोग इस एरिया में मकान नहीं ले सकते? शायान जो कुछ कर रहा है उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, उसमें वो लगा हुआ है। अगर ये सब लोग मिलकर ये सोचें जो आपकी सोच है, डू यू थिंक पाकिस्तान में चेंज आएगी? क्योंकि इमरान खान तो जो कुछ कर रहा है ठीक है, क्यों नहीं आएगी चेंज? उसी की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। पहले तो ये 2 पार्टीज थी। बाज़ लोग कहते हैं अभी 24 चैनल के एंकर ने कहा कि पीटीआई के रहनुमा कहाँ पे हैं? अगर पीटीआई के रहनुमा आए तो ये कहते हैं कि जी पीटीआई इसके खिलाफ कर रही है, इमरान खान के लोग इसके खिलाफ आ गए हैं। लोग कौन है? आपकी असेसमेंट क्या है पर्सनली? हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में इमरान खान ने हमें ये शऊर दिया है। वरना ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक दूसरे के खिलाफ आते। पहले तो ये 2 पार्टीज थी। शहबाज शरीफ कहता था मैं जरदारी का पेट फाड़ के उसमें से पैसा निकालूंगा, लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा। उसके बाद क्या किया इसने? रायविंड में इसकी दावत की और ये मियाँ, छोटे मियाँ देगों के आगे बैठे हुए थे मीठे पे कि कौन सा मीठा बेहतरीन बनेगा, और बड़े मियाँ ड्राइव करके उसको जरदारी को अंदर लेके आए रायविंड महल में। इन्होंने ही करना था। ये इमरान खान ही है जिसने हमें शऊर दिया है। हम भी, हमारे बड़े भी पिछले 30 साल तक इन्हीं को वोट देते आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अबू जहल बनने नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया, हमें अकल आ गई, हमने इस लीडर को माना। हर नमाज में रात को करवट लेते वक्त जब आंख खुलती है तो पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए दुआ करती हूँ। क्या इमरान खान ही सिर्फ पाकिस्तानी है? सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है कि वो सबका ठेका लिया हुआ, उसने सबका हिसाब ले। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी? जी देखें, मुझे यहाँ आए हुए 50 ईयर हो गए इस कंट्री में, ठीक है। जानते हैं हम क्यों आए यहाँ पे? हम क्यों आए थे यहाँ पे? इसलिए कि पाकिस्तान के हालात सही हो जाएंगे तो हम वापस चले जाएंगे। लेकिन जब भी पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान के हालात सही नहीं देखे। अच्छा, क्या कहेंगी? आप शायान को सपोर्ट करने के लिए आई हैं? जी, शायान को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ और मैं ख़ास कर स्पेशली अपनी पाकिस्तान की अदालतों के लिए और चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदा के लिए प्लीज़ इंसाफ करें और चोरों को पनाह ना दें, प्लीज़ चोरों का साथ ना दें और उनको सही इंसाफ मुहैया किया जाए, पाकिस्तान का साथ दिया जाए। आप लोग पाकिस्तान की शान है, हमें शान पे बड़ी, हम लोग बड़े मतलब बहुत हम लोग उनके ऊपर फ़ख्र करते हैं कि पाकिस्तान का साथ दिया जाए, चोरों का साथ ना दिया। नवाज शरीफ को इतना प्रोटेक्ट ना किया जाए कि उनको अदालत से ने आज़ाद करके वहाँ भेज दिया, उसके बाद किसी ने कोई पूछा नहीं कि उसको वापस बुलाया जाए। और जिन्होंने ज़मानत दी वो आज़ाद घूम रहे हैं, वो शहबाज शरीफ आज़ाद घूम रहा है। कम से कम उनको चाहिए कि उनको भी अंदर करें, बहुत आज़ादी दे दी, आप खुदा के लिए उनको अंदर करें। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? You're here for Shayan? I'm here for Pakistan. You're here for Pakistan. Pakistan. How you see this young chap coming from nowhere, 16 years old, and he's going to bring a change? इसने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत बहादुरी काम किया है कि इस करप्ट फैमिली के खिलाफ इसने आवाज़ अपनी बुलंद की है। हमारा चोर 3 टाइम का प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठा हुआ है with his family, Isaaq Dar, Abid Sher Ali, God knows how many people are there. Most expensive city in the world, one of the most expensive city in the world. उसके most expensive Mayfair इलाके में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं millions of pounds की। ये पैसा कहाँ से है? ये पाकिस्तान के अवाम टैक्स पेयर्स का लूटा हुआ पैसा, इस पर ये बैठ के अय्याशी कर रहे हैं। अब now why are they here? I mean, why are they here? Because the UK government has a double standard, hypocrisy, the policy of UK government. आप शायान को सपोर्ट करें या पाकिस्तान? क्या किस लिए आप सर यहाँ पे आए? मैं तो किसी को सपोर्ट करने नहीं आया, एज मैं अगेंस्ट नवाज शरीफ आया हूँ, क्योंकि मुझे ये एज ए पाकिस्तानी शेम फील होता है। या मैं इसको देखता हूँ कि ये ऐसा आदमी हमारा 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर रहा है। आई कैन नॉट सपोर्ट एनीबॉडी। You're here for Pakistan? या आई एम पाकिस्तान, आई लिव इन 20 ईयर। No, you are here for Pakistan. पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए आया हूँ। कैसा फील होता है जब पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन होती है आपको सर? ये करप्शन 5 मुल्कों को इस यहाँ पर की हुकूमत ने वहाँ के लोगों को बैन किया है, उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो सीज किए हैं। आप क्या चाहते हो? वो करप्ट नासिर जो पाकिस्तान के हैं उन्हें भी इस तरह ही इसी रास्ते पर लाकर उनके हवाले से पाबंदी लगाई जाए? डेफिनेटली इनको बैन करना चाहिए ऐसे लोगों को, जो क्योंकि हम लोग आते हैं यहाँ स्ट्रगल करने, यहाँ मेहनत करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और ये वहाँ भेजते हैं मनी, ये वहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं और ये अय्याशियाँ करते हैं। और हम वही मजदूरियाँ, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई ऊबर का ड्राइवर है, तो कोई टेक वे कर रहा है। हम लोग यहाँ पे सड़कों पे रोल है और ये वेडिंग सेरेमनी ऐसे होटल में कर रहे हैं। मैं कल वहाँ पे था, यकीन करें हमारे जैसा आदमी फैमिली के साथ वहाँ टी होता था, आदमी चाय पी ले बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए, और हम 16 घंटे काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो लास्ट 20 ईयर से कर रहे हैं। ये नहीं है
तो यहाँ हम एक एक पाई वहाँ वापस भेजते हैं, वहाँ से उठा के ये यहाँ ले आते हैं। तो अगेंस्ट इसके मैं यहाँ पे आया हूँ, आया भी मैं काफ़ी दूर से हूँ, सिर्फ इसीलिए कि ताकि ये मैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा सकूँ यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं दरअसल पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, किसी को खास पार्टी का सपोर्ट, पीटीआई का थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन कि आज क्यों आए यहाँ पे? आज मैं सिर्फ स्पेशली इसके लिए आया, बच्चे के लिए आया हूँ। इसने बहुत अच्छा कदम उठाया कि पाकिस्तान को जो है ना सच, उसको उसने बोला कि हमें इनके खिलाफ जो है ना लड़ना चाहिए। ये काफ़ी तकरीबन 50-60 साल हो गए हैं झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, और हमारी अदालतें हैं जो इंसाफ इतना लंबा हो जाता है कि बंदा जो तंग आ जाता है, इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ नहीं मिलता। जो जितना पैसा दे देंगे आप बचते जाएंगे। ये तकरीबन 50-60 साल से यही सिस्टम चल रहा है, इसको बदलना चाहिए और थोड़ी चेंज आनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चा बहुत अच्छा इसने इकदाम किया है। जितने यहाँ पे करप्ट पर्सन आए हैं पाकिस्तान से, उनके खिलाफ इसने बहुत ज़्यादा जो है ना एक अच्छी इब्तिदा की है। हमें एक तो जो पैसे हमें नहीं मिलने चाहिए इनसे, तो लेकिन जिस तरह का सिस्टम चल रहा है लगता है कि बहुत देर जो है ना वो लग जाएगी इंसान। सर क्या कहेंगे, आप क्यों आज यहाँ पे आए हैं? मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, शियान को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, और हम इंशाल्लाह ताला शियान को सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट का आगाज़ है और ये चोरों के खिलाफ है और करप्शन के खिलाफ है, और इंशाल्लाह ताला शियान अली एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। आज आप क्यों यहाँ पे आए हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। मैं ग्वादर से हूँ, बलूच हूँ, लेकिन कराची का रहने वाला हूँ। मैं इमरान खान को सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप कराची में ग्रीन लाइन, येलो लाइन सब बंद कर ले, वफाक का जितनी भी प्रोग्राम है सारे बंद कर ले, सिर्फ हेल्थ कार्ड कराची वालों को दें। हेल्थ कार्ड देंगे आपको, पूरा कराची आपको नेक्स्ट इलेक्शन में जितवा देगा, क्योंकि हेल्थ बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत मसला है हेल्थ के लिए। ये बस इतना ही कहना। बहुत शुक्रिया सर। यौम आज़ादी के मौके पे नवाज शरीफ ने रात को एक पैगाम दिया कौम के लिए, और उन्होंने कहा है कि आपको पता है कि हमने गोरों से तो आज़ादी ले ली थी, लेकिन हम अपने ही लोगों के गुलाम हो गए हैं। इसके बारे में आप सोचें। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, हम आज़ाद हैं, आप अपने बारे में सोचें। आप उन्हीं गोरों से फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि पहले पाकिस्तान में कहा मुझे क्यों निकाला, अब यहाँ पे कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे वीज़ा दे दो, मुझे वीज़ा दे दो। हम आज़ाद हैं अल्लाह के शुक्र से, लेकिन आप गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। शियान को सपोर्ट करने के लिए आप आए हैं? बिल्कुल इसलिए आए हैं कि मेरी एज है +60, और हम वो जनरेशन है जो जिम्मेदार है ये सारी लूट मार के। या तो हम मसलतन खामोश रहे या हम चोरों के साथ मिल गए, लेकिन ये नई जनरेशन है, तो हमें अपनी गुनाहों की तलाफी इसी में नजर आती है कि हम इसके साथ मिल जाएं। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर। आप सर क्यों आज आए हैं, मेरा यही सवाल है सब लोगों से। आई जस्ट वांट टू फिल्टर आउट कि यहाँ आने की आज बुनियादी वजह क्या है। मैं इसलिए आया हूँ कि ये जो लोग पाकिस्तान से भाग के, लूटर्स जो हैं पाकिस्तान के और करप्ट माफिया, वो यहाँ भाग के आते हैं, तो उनको यहाँ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है क्यों यहाँ उनको रेजिडेंट और अलाउ करती है, उनकी एंट्री है, मेरी समझ में नहीं आता, ये समझ से बाहर है। और इसलिए हम शियान अली को सपोर्ट करने आए हैं। हमें ये सर और शियान चाहिए जी, हमें और शियान जैसे बिल्कुल चाहिए। ये तो बिगनिंग है, ये तो अभी बिगनिंग है। अभी आप देखिएगा कितने शियान पैदा होंगे, और बिकॉज इट्स बिगनिंग, ये पहला कतरा है पानी का, अभी बहुत शियान पैदा होंगे यहाँ। सर ये काम तो पहले भी लोग किसी न किसी कैपेसिटी में करते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं, आगे पीछे करते हैं, लेकिन इसका क्या फायदा होगा? आशमी साहब, दिस टाइम इज इंटायरली डिफरेंट। पहले जो लोग करते हैं, यहाँ आते हैं, उसके घर के बाहर खड़े होकर नारे लगाते हैं और चले जाते हैं। शियान ने एक नया रास्ता लिया है कि ही शुड बी थ्रोन आउट ऑफ दिस कंट्री, एंड ही इज अप्रोचिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश। बिल्कुल सही है सर। आप बात करेंगे, क्या कहेंगे? शियान अली को सपोर्ट करने के लिए आप आए, थोड़ा सा आगे आ जाए। मैं जी मेरा यहाँ आने का असल मकसद ये है कि हर मजिस्ट्रेट जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे मनी लॉन्ड्रर्स को अकोमोडेट नहीं करना चाहिए। कोई भी बंदा, इन्होंने कानून बनाए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा ऑफेंस है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पूरी दुनिया में बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ से बहुत सारे लोग पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके दूसरे मुल्क में ले गए हैं। मेरा यहाँ आने का सिर्फ मकसद ये है कि हर जस्टिस गवर्नमेंट मस्ट नॉट अकोमोडेट दीज मनी लॉन्ड्रर्स फ्रॉम पाकिस्तान पर्टिकुलरली इन दिस कंट्री। सर क्या कहेंगे आप? मैं भी यही शियान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? 100% शियान को सपोर्ट करते हैं, 100% शियान को सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि वो जो जिस कॉज के लिए काम कर रहे हैं उस कॉज को पाकिस्तानी के लिए ऑनर है। यू सी, पाकिस्तान के लिए हक में है। अगर आज पाकिस्तान जिन क्राइसिस में है, 70 साल के बावजूद आज भी पाकिस्तान जिन हालात में है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि यहाँ के जो करप्ट हमारे जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनके पैसे की कीमत चल रही है। काश कि यहाँ पे ये सेफ हेवन ना हो और इनको उसकी सज़ा के मुताबिक उनकी सज़ा मिले। एक छोटा सा बच्चा देखिए, 16 इयर्स का बच्चा है, उसका जज्बा देखिए, बड़ों में भी वो नहीं है, वो भी छोटे पड़ जाती हैं, और एक बच्चे के पीछे हम लोग आए हैं।
रियली उसका एक जज्बा, जो उसकी वो एक एफ़र्ट है अपने मुल्क के लिए, जो एक मोहब्बत है, प्यार है और जो उसकी आवाज़ है, सिर्फ हम लोग उसके लिए आए हैं। अदरवाइज़ आपको पता ही है कौन यहाँ पे निकलता है किसी के लिए, लेकिन जो बच्चा अपनी कंट्री के लिए कर रहा है, यहाँ का बोर्न बॉट अप होने के बावजूद आपने देखा है उसकी एफ़र्ट, उसका जज्बा, उसकी मोहब्बत अपने वतन के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बड़े बड़ों के मुँह के ऊपर थप्पड़ है कि छोटा सा बच्चा लेके निकला है और आपने देखा है कि वो माशाल्लाह कितनी मेहनत कर रहा है। तो फिर ये हमारा आज का स्पेशल एपिसोड था इरफान हाशमी शो का 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर से, जहाँ पर शायन अली लोगों के साथ मौजूद था। और बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में वो लोग जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम है, जिन्होंने करप्शन की है, जो साबित हुई है, जो भागे हुए हैं, वो अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जाएँ और वहाँ की अदालतों का सामना करें। ये सिर्फ बरतानिया की बात नहीं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से, अमेरिका या इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पर भी ऐसे पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ की हुकूमतों को सीरियस किरदार अदा करना चाहिए। हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ की हुकूमत ने जो किरदार अदा किया 5 ममालिक के हवाले से, इसका भी जिक्र किया है शान ने अपने इंटरव्यू के अंदर। वो कहता है कि पाकिस्तान के हवाले से भी ऐसी मेजर्स लेनी चाहिए। बोरिस जॉनसन को जो ख़त लिखा गया है और जो चीज़ें यहाँ से ऊपर भेजी गई हैं, ताकि लोग सीरियस अपना किरदार अदा कर सकें, पॉलिटिशियन जो यहाँ के हैं और जो पाकिस्तान के हैं। ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है। जब तक बरतानिया कुछ सीरियस इकदाम अदा नहीं करेगा, उठाएगा, तब तक इस किस्म की करप्शन जो है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता।